चैप्टर तो हमारा त्रिकोणमिति ही चल रहा है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो त्रिकोणमिति से कुछ उसमें बेसिक फार्मूला और बेसिक सवाल और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड हमने बहुत सारा चीज़ उसमें आपको समझाया गया था, हमने समझाया उसमें। तो अगर आप वो वीडियो देख करके और उस फार्मूले को या फिर वहाँ पर जो समझाया गया अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब जैसे दिया है एक न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया, कह रहा है यदि 13 साइन थीटा बराबर 12 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। हमने बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति में इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें ध्यान दिया जाता है कि एक पहले हम ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। समकोण त्रिभुज जब बना लिए हम, इसमें दिया है साइन थीटा। दिया क्या है कि 13 साइन थीटा बराबर 12, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी जो 12 है ये लंब हो जाएगा, यानी जो लंब ये 12 है ये लंब हो जाएगा और जो 13 है ये कर्ण हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना हमें कि जो 12 है वो लंब होगा और जो 13 है वो कर्ण हो जाएगा। यहाँ कोई नाम दे देंगे, P, Q, R, कोई भी नाम दे रहे हैं इसको। देखिए साइन थीटा का मान दिया है 12/13, यानी लंब 12 दिया हुआ है और कर्ण 13 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि आधार यानी QR का मान ज्ञात करेंगे। तो आधार कितना होगा ये हमें पता करना है। A इसलिए लिखें कि A से आधार होता है, इसलिए लिख दिए हैं। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय में जो मेन फार्मूला होता है वो क्या है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, मेन फार्मूला है। हमें ज्ञात करना है आधार, तो आधार ही रहने दे रहे हैं। लंब को पक्षांतर करेंगे, प्लस में है, जब कर्ण की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सूत्र हो जाएगा, आधार पर स्क्वायर बराबर कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण का मान कितना है 13 पे स्क्वायर माइनस लंब का कितना है 12 पर स्क्वायर। 13 तरह होता है 169 और 12 × 12 करेंगे तो हो जाएगा 144, घटाने पर आएगा 25। देखिए यानी आधार का जो स्क्वायर, आधार पे स्क्वायर बराबर 25, तो आधार यानी कि QR, आधार यानी कि QR का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √25 यानी 5 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ tan थीटा का मान बताना है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, उसी में हो जा रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे हम एक लाल बटे कक्का। तो ये साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है और ये tan का मान होता है। तो tan का मान है लंब बटे आधार। अब देखिए तो लंब बटे आधार होता है, tan का मान लंब बटे आधार होता है। यानी लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही tan थीटा का मान हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC B समकोण है, 90 डिग्री, इसका मतलब B समकोण है। एक इसमें भी हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, इसमें B को ही 90 डिग्री पर रखना है, तो ये B हम मानेंगे। जब ये B हो जाएगा इसको ये मान लें, इसको C मान लें, बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए AB का मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है और BC का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यानी यहाँ हमें कर्ण पता करना, हाइपोटेनियस पता करना कि हाइपोटेनियस कितना होगा। तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण पर स्क्वायर जो होता है वो लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर के मान के बराबर होता है। लंब का मान कितना है 5 पे स्क्वायर, आधार कितना है 12 पर स्क्वायर। तो 5 × 5 हो जाएगा 25 और 12 बरहिम होता है 144, जोड़ने पर आएगा 169। यानी कर्ण पर स्क्वायर बराबर 169। तो कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा 169, इसका मान होता है 13। 169 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, यानी कर्ण 13 आ गया। बताना क्या है हमें, देखिए कह रहा साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए
और tan थीटा का मान होता है, कर्ण हो जाएगा, यानी 5/13 हो जाएगा। काश का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12/13। और एक लास्ट है tan थीटा, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हमारा आंसर हो जाएगा।